याद करने के तरीके। सभी लोगों को याद करने की अलग अलग शक्ति होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी याद कर लेते हैं और कुछ लोग घंटों लगा देते हैं। याद करने का तरीका सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम टाइम पर टेंशन के कारण वह पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। इसके कारण उनके कम मार्क्स आते हैं और वह डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत से लोग जल्दी याद करने के तरीके उपयोग करते हैं और जल्दी आसानी से याद कर लेते हैं। आपको कोई भी विषय बार बार पढ़ने के लिए बाद भी याद नहीं रहता? क्या आपने जो पढ़ा है वह क्या भूल ही जाते हो? पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता। किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रहता है। सब कुछ याद करने के बाद भी एग्जाम रूम में सब भूल जाते हैं। पढ़ा हुआ करने के ये तरीके आपको आगे सफल बनाएंगे। इन तरीकों को याद करने से और इन तरीकों को बार बार दोहराने से आपको सफलता बहुत जल्दी मिलने वाली है। जल्दी याद करने के तरीके इस प्रकार हैं कि कहते हैं कि हर कोई महान दिमाग के साथ पैदा नहीं होता है, लेकिन आप अपने दिमाग को महान बनाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। और आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप उतनी ही जल्दी सीखने के लिए। तो जल्दी याद करने के लिए सबसे पहले आता है, हम बताते हैं कि माइंड पैलेस तकनीक का प्रयोग करें। माइंड पैलेस तकनीक में हमेशा कोई भी दो चीजों को रिलेट करके याद करने का तरीका है। एक सीरियल था जिसमें बीसीसी सीरियल के नाम से एक शो चलता था। यह तरीके के बारे में बताता, अलग अलग तरीके के बारे में बताता है। यह तकनीक में आपको कोई भी चीज़ों को अपने हिसाब से रिलेट करके दिमाग में स्टोर करना होता है। अलग अलग किसी भी चीज़ को रिलेट करके आपको उन दिमाग में बिठाना होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक लड़का था आरजे। उसको जब याद नहीं होता था तो उसने क्या किया, एक बार देखा, जैसे उसको याद करना था सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब इसको याद करना बहुत कठिन था, लेकिन उसने अपना दिमाग चलाया और क्या किया कि उसने एक कहानी के रूप में तैयार किया। उसने देखा कि सलीम और अली यह दो लड़कों के नाम हैं। फिर आप इंडिया मैप में जाकर रिलेट करोगे कि वह दोनों चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं। फिर अचानक सलीम अली चिड़िया बन गया। फिर उसका नाम वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया हो गया। हुआ ना आसान तरीका? इस याद करने का शुरुआत में आपको बड़ी थोड़ी मुश्किल होगी, परंतु अगर आप रोजाना अभ्यास करेंगे तो आपको भूल नहीं होगी, आप उसे भूल नहीं पाएंगे। और अभ्यास करने से क्या नहीं हो जाता, कहते हैं कि रस्सी आवत जावत से पड़त सिल पर निशान। तो ये अभ्यास का ही परिणाम होता है। रस्सी बार बार आती जाती है सिल पर, उसी से निशान बनता है। नंबर 2 पर जो भी विषय को याद करना है उसे कविता गाने की तरह याद करने की कोशिश करें कि उसको अपने तरीके से याद करें। आपने देखा होगा कि आप किसी गाने को एक बार सुनते हैं और वो आपको याद हो जाता है। कई बार देखा है हमने। अगर किसी पिक्चर को आप देखते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो इसी तरह आप किसी चीज़ को जब याद करते हो तो या तो उसकी पिक्चर बना के याद करें या फिर उसे गाने के रूप में भी याद कर सकते हैं। यह एक आसान तरीका है। इसके बाद आता है कि आप जल्दी याद करने के लिए आप खुद को पढ़ाइए। यह जल्दी याद करने के तरीके में आपको आईने के सामने खड़े होकर खुद को पढ़ाना होगा। आप ये समझ लिए जैसे आप खड़े हो, आप किसी को समझा रहे हो।
इसमें यह फायदा होता है कि आपके शरीर के सारे सेंस आर्गन काम कर रहे होते हैं, जैसे आंख, कान, मुंह, दिमाग और आपका शरीर। योग करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और सेल्फ डेवलपमेंट होता है। यह करने से पहले आपको खुद को अच्छे से पढ़ना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है। बोलते समय आपके कान पर आंखों और दिमाग खुले होते हैं, इसके कारण आप बोली हुई चीज भूलते नहीं हैं। जब भी आप किसी को पढ़ाने की कोशिश करते हो तो आप खुद सोचते हो कि मैं उसको जब पढ़ाने जा रहा हूं तो इतना मुझे तो जानकारी होनी चाहिए जिसे मैं उसे पढ़ा सकूं। नंबर 4 पर आता है जल्दी याद करने के लिए पढ़ी हुई चीज को बार बार रिकॉल करें। अब रिकॉल कैसे किया जाए? इसमें यह है कि पढ़ा हुआ याद रखने के लिए बार बार याद करने की कोशिश करें उसको। देखो, रटने से काम नहीं चलता है। कोई भी चीज है उसको टेक्निकली रूप से आपको समझना चाहिए, उसमें गहराई से उसको समझना चाहिए। याद करने से रटंत विद्या फलंत नाहि, आपने ये सुना होगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज अगर याद करते हो तो आप उसके बारे में समझिए, आखिर उसमें है क्या। अगर आप उस पॉइंट को समझ जाते हैं तो वो अपने आप याद हो जाता है। इससे आपको पता चल जाता है कि पहले का पढ़ा हुआ कितने समय तक याद रहता है। अगर आप बार बार याद करते रहोगे तो उसे कभी भूल नहीं पाओगे। और जब हम एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते हैं ना, तब और ज्यादा आसान होता है। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं उसको रिलेट कर करके पढ़ते हैं तो उसके साथ में क्वेश्चन एक याद करोगे, लेकिन हमें उसके साथ में 4 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। रिलेट करके पढ़ने से ये फायदा होता है। याद रखने के लिए अच्छे वातावरण में बैठें, अच्छा वातावरण बनाएं। अच्छे वातावरण में बैठने से आपका मन एकाग्र रहता है और पढ़ा हुआ भी याद ही रहता है। जो कमरे में पढ़ रहे हो वहां शांति का वातावरण होना चाहिए। आजू बाजू में किसी प्रकार की आवाज या शोर शराबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिमाग जो हमारा इतना साउंड के प्रति वर्चुअल होता है कि वो उसी तरफ जाता है। पता नहीं किसी ने आवाज दी और तुरंत माइंड उस तरफ। तो इस वजह से ऐसी जगह बैठे जहां शांति का माहौल हो। नंबर 6 पर आता है जल्दी याद रखने के लिए अच्छा स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। देखिए, कहते हैं स्वस्थ मन में स्वस्थ दिमाग रहता है। इसीलिए लंबे समय तक याद रखने के लिए हमारे शरीर का और दिमाग का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अच्छा शरीर होने से हमारा दिमाग शांत रहता है और वह कौन सी चीज बहुत जल्दी से याद रख लेता है और लंबे समय तक याद रखता है। पानी का उपयोग ज्यादा करें, इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल में रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आप योग कीजिए सुबह सुबह। ध्यान एक सबसे अच्छी ऐसी योग मुद्रा है जिससे शरीर की याद, हमारे दिमाग की याददाश्त करने की शक्ति बहुत जल्दी तेज होती है। हमारा दिमाग भी तेज होता है इससे, इसलिए योग कीजिए। नंबर 7 पर आता लिखकर याद करना। जब भी आप किसी पाठ को याद करते हैं तो उसके साथ में आप अपने हाथ में एक पेन रखिए और उसे याद करते समय उस पहले याद कीजिए, फिर उसको पेन से लिखिए। फिर देखिए आपको याद होता है कि नहीं होता। और एक चीज और है, आप जब पहले याद करो फिर उसे लिखो तो इससे ये समझ में आ जाता है कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया। इससे आपके पाठ की लंबाई कम हो जाती है और आपको महत्वपूर्ण चीजें भी पढ़नी होती हैं और वही आप पढ़ते हो। और दूसरा, इससे सबसे इम्पोर्टेंट एक काम ये और होता है कि आप जब पढ़ते हो उस दिन लिखते हो तो आपके इसी के साथ में नोट्स भी तैयार हो जाते हैं और आप उन्हें रिवीजन के तौर पर हल्का पढ़ेंगे और आपको पूरा वही सेंटेंस याद आ जाएगा। इससे ये एक बेहतर तरीका है।
आपको वह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा लिखकर पढ़ने से। नंबर 8 पर आता है जोर जोर से बोलकर पढ़ना। जब आपको कोई चीज बार बार पढ़ने पर भी याद ना हो तो आप उस चीज को थोड़ी जोर जोर से बोलकर पढ़ें। ऐसा करने से वह चीज आपको थोड़ा समझ में आने लगेगी। इसका कारण यह भी है कि जब हम किसी चीज को जोर से बोलते हैं तो वो हमें अच्छी तरह समझ से आने लगती है। नंबर 9 पर आता है निरंतरता। किसी भी काम को करना और किसी काम को लगातार करना, इन दोनों में फर्क होता है। क्योंकि अगर आप किसी काम को एक बार करोगे तो वह आपको उतनी अच्छी तरह से कभी नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसी काम को लगातार करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है और आपको वह काम अच्छा लगने लगता है। इसी प्रकार से पढ़ाई भी है। अगर आप लगातार पढ़ाई करेंगे तो आपको चीजें जल्दी से और आसानी से याद होने लगेंगी। इसीलिए निरंतरता बहुत जरूरी है। नंबर 10 पर आता है सूत्र पढ़ें। देखिए, साइंस और मैथ सबसे कठिन विषय माने जाते हैं क्योंकि यह हमें कम समझ आते हैं, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि यह एक नियम पर चलते हैं और नियम पर चलने वाली चीजों को याद करना बहुत आसान होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले उनके सूत्र को याद करना है और यह समझना है कि यह सूत्र काम कैसे करते हैं। अच्छा, सूत्र याद करने का भी एक तरीका है कि आप उस सूत्र को देखें कि ये सूत्र जनरेट कैसे हुआ, सूत्र बना कैसे है। इस विधि को आप सीखें। उस विधि को अगर सीखेंगे, उस विधि को जब आप सीख जाओगे तो सूत्र भी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाते हैं। हर चीज को याद करने का एक तरीका होता है। देखिए, अब हमने आपको इतने सारे नियम बताए जिनमें आपको मेन पॉइंट हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। क्या करना है आपको पढ़ाई करने में? एक तो आपको उत्सुकता बढ़ानी है, दूसरा कुछ भी याद करने की आदत होनी चाहिए और दिमाग में इसके लिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं लेनी चाहिए। हमारा स्टडी रूम शांत होना चाहिए। याद करते समय टीवी, रेडियो या अन्य डिस्टर्ब करने वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। सोते हुए कभी नहीं याद करना चाहिए। अगर सोकर आप याद करोगे तो नींद आती है। ये सबका है, सबके लिए है। ये जरूरी नहीं कि आप खुद सोचते हैं इस चीज को कि भाई मैं लेट के थोड़ा पढ़ लेता हूँ और नींद आने लगती है किताब को। अरे आप टेबल पर बैठिए, पढ़िए, देखिए आपको नींद आए जब बताओ। लेकिन आप क्या करते हो? बेड पर लेट जाते हो, लेट कर पढ़ते हो, 4 लाइनें पढ़ी, उसके बाद नींद आ गई और सो गए किताब को बंद करके। तो ये नहीं करना है। आपको कुर्सी पर बैठ के आराम से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद अब वैज्ञानिक तरीके, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जब भी कोई उत्तर याद करना हो तो एकांत में किसी जगह पर शांत बैठकर कीजिए। याद करते समय दिमाग पूरी तरह से शांत होना चाहिए। उस समय किसी तरह की हड़बड़ी, परेशानी, उथल पुथल, तनाव, चिंता, दुख, क्षोभ या क्रोध नहीं होना चाहिए। जिस उत्तर को याद करना है उसे रटना नहीं चाहिए। रटने से उत्तर दिमाग में गहराई से बैठ नहीं पाता और जल्दी ही भूल जाते हैं। याद करने की यह परंपरागत पद्धति बहुत गलत है। वैज्ञानिक तरीके से याद करने के लिए अपने उत्तर को धीरे धीरे, रुक रुक कर, समझ समझ कर एक बार में शुरू से अंत तक पूरा एक बार ही पढ़िए।